ओम मातरम भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पाद्म पद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सभी लोगों को नमस्कार, साधुवाद। ये युग ऋषि और युग निर्माण योजना के अपनी जानकारी के हिसाब से महत्व प्रसंग ले रहे हैं। वैसे तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। अब वो कभी कभी अव्यक्त, जो अपने आप को, भगवान तो अव्यक्त है, अनादि है, अनुपम है, लेकिन वो अपने आप को कभी कभी खोल देता है। जितना वो अपने को जिसके लिए खोल दे। भगवान राम अलग अलग अपना स्वरूप लोगों को खोलते हैं, जितना खोल दिया उतने उनके समझ में आ गया। तुलसीदास ने लिखा है, सोई जाने ही जे ही देहु जनाई। बस वो ही जानता है, उतना ही जानता है जितना वो जना देते हैं, अलग अलग ढंग से। अब राम के जीवन में देखो, बचपन में ही अपनी माँ को दिव्य रूप दिखा दिया, काकभूषण जी को तमाशा दिखा दिया। हाथ से बचने के लिए भागे तो देखा उनका हाथ कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, वो चले ही जा रहे हैं। तो जिसको जैसा वो बोध करा दे। जटायु से दशरथ जी की मित्रता थी, लेकिन उसे क्या बोध करा दिया वो वही जानता है। पिता का स्थान दे दिया उससे। शबरी बेचारी भील नहीं, कुछ जाने नहीं, उसे क्या बोध करा दिया। किसको कैसे बोध करा दे, किसको बोध करा दिया। तो जैसे कर देते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना देखा समझा उसके हिसाब से, बिना कोई मिलावट किए, कोई अतिरंजन कर देते हैं, श्रद्धा के उसमें बढ़ा चढ़ा के कह देते, वो नहीं। हमने जैसा देखा है एक सहज दृष्टि से, अब वो जिसको जिसे जैसा खोल दें। और सही बात यह है कि हमारा तो उनसे जो संबंध बना, वो एक अच्छा काम करने वाले अच्छे व्यक्ति के नाते बना था। ना उनकी सिद्धियों के बारे में सुना था, ना उनकी साधना के बारे में तो उन्हें किसी को बताया ही नहीं था, ना ऐसा कोई प्रसंग हमारे साथ बीता। तो एक भले आदमी के उसी क्रम में, उसी दृष्टि से चलते हुए चले गए। तो कोई अतिरंजित ही करने, कोई लोग अतिरंजित करते हैं। जो प्रकरण सामने घटे हैं, ईमानदारी से उसकी अभिव्यक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा देख, अब उसे किसी की बात होगी, ये कैसा हुआ है कि वो बात अलग है, किसको कैसे लीला करते हैं, कमी तो रहेगी। हमारी बुद्धि अपूर्ण है और वो समग्र है। अपूर्ण बुद्धि समग्र को कैसे बताएगी, समझेगी कैसे। और चलो समझ भी ले तो जो हम समझ पाते हैं उतना व्यक्त कर पाते हैं क्या, खासतौर से अनुभूति की बात। अब माँ अपने बेटे को बता, मैं तुझे कितने प्यार करती हूँ, कैसे समझाए, अनुभूति की बात। लोग देख के समझते हैं, है ना। एक तरह से गूंगे का गुड़ कहते हैं। बड़ा अच्छी कहावत है। जो गूंगई मीठे फल को रस अमृत तोष उपजावे। लेकिन वो क्या है, वो मिठास क्या है, समझाए किसको। वो बड़ा है टेढ़ी खीर का लोगों को बताते होंगे। हमारे बाबा ने सुना था, खीर कैसे टेढ़ी हो गई। खीर तो तरल होती है, आराम से अंदर जाती है, खीर कैसे टेढ़ी होती। हमारे बाबा सुनाते हैं टेढ़ी खीर कैसे, वही मीठा समझाना था। एक बेचारे जन्मान थे सूरदास, भले आदमी थे, जाते थे, बच्चे उनसे बहुत हिल मिल गए थे। तो जिसमें जो घर बनता वो ले आते हो, खाते बड़े खुश होते, वाह वाह बहुत अच्छा है। और उन्होंने कभी खीर नहीं खाई थी। अब एक बच्चे की माँ ने कहा, कल बहुत बढ़िया खीर बनाएंगे।
तो उसने कहा कि बाबा को खीर ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बाबा कल हमारी माँ खीर बनाएगी, हम आपको खीर लेकर आएंगे। ये खीर कैसी होती है? अरे बाबा तुम समझते नहीं, बच्चे इकट्ठे समझा रहे हैं। दूध में चावल डाल के पका के बनाई जाती है, मीठी मीठी होती है। वो तो मीठा तो मैंने खाया, लेकिन खीर कैसी होती है? अरे बाबा नहीं समझते, सफेद सफेद होती है। अरे सफेद कैसा होता है? उन्होंने बगले जैसा होता है। उन्होंने कहा देखेंगे वो बगला कैसा होता है। बोले महाराज ऐसा होता है। तो उन्होंने हाथ फेरा। अरे बोले ये तो खीर टेढ़ी होती है, गले में फंस जाएगी। खीर कैसी होती है? सफेद सफेद बगले जैसी। तो टेढ़ी होती है, बगले जैसी है। खीर टेढ़ी नहीं होती। अब समझाए कैसे? फिर उन्होंने खीर लाके कहा अच्छा हम लाएंगे, अब जो कुछ ना आप खा के देखना। खाया तब समझ में आया। तो ये कहते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। तो जो रहेगा उसे कैसे है आगे करेंगे। और इसका भाव यही है कि गुरुदेव ने बहुतों को समझाया, कुछ ने देखा कुछ ने नहीं देखा, लेकिन वो जो उनसे नहीं मिले वो भी उनको अनुभव कर रहे हैं। मजे की बात ये है, उनका यही होता है। 31 साल तो उन्हें शरीर छोड़े हो गए, मतलब 31 साल से जो व्यक्ति मिशन में सक्रिय है उसने उन्हें देखा नहीं है। और जब देखा ही नहीं है, जाना नहीं है, तो कैसे सक्रिय है? सारे महत्वपूर्ण काम छोड़ के कैसे जीवन की बाजी लगा दी? तो कहीं देखा है, समझा? किसने समझा? उन्हीं ने समझा दिया। किसको कैसे समझाते ये उनकी बात है। तो ऐसा जिन लोगों ने अपनी समझ रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, शायद उनकी अनुभूतियों में कुछ मदद मिल जाए, इसी भाव से यथावत बताते। अब ये सामान्य जीवन प्रसंग नहीं है, लोगों के जन्म हुए, इतने हुए, ऐसे हुए, ये नहीं है। ये तो कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। ये तो नियति के अनुसार जो निर्धारित है, कुछ नया होना था, युग परिवर्तन क्रम होना था। जो परिस्थितियां बदल रही थी, दिव्य चेतना निर्णय करती है वहां पर कि क्या करना है। परिस्थिति आई तो शंकराचार्य को भेजा गया, बुद्ध को भेजा गया। ऐसे ही श्यामा को क्योंकि अब आना था, क्रांति होना थी, वेद सबके लिए खुलना चाहिए थी, गायत्री सबके लिए खुलने की जरूरत थी, यज्ञ सबके लिए खुलने की जरूरत थी। बहुत बड़ा काम, युग निर्माण योजना बनी रखी थी, उसे समाज के सामने लाना, उसको लॉन्च करना, उतने ही बहुत बड़ी बात थी। ऐसे एक बड़े उद्देश्य के जो होता है, तो ये एक कहना चाहिए कि ये दिव्य अवतरण और दिव्य लीला प्रसंग कह सकते। अवतरण हुआ वो दिव्य लीला के लिए हुआ, दिव्यता उसमें हर जगह पड़ती है। अच्छा, वो ऐसे ही आधार मिल बनता है। फिर अगर राम को जन्म लेना था तो मनु शत्रुपा को लंबी तपस्या करना पड़ी, उनको माध्यम बनना है। चलो गर्भ में नहीं रखा, नाटक तो हुआ, फिर आए तो उनके घर में पले। तो ये पंचभूतों का बना हुआ शरीर उनके लिए जो है, जितना वो संगम करते हैं, करते तो वही हैं, लेकिन उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि रामकृष्ण परमहंस जब अपरिग्रह की साधना कर रहे थे तो वो किसी के हाथ का जल भी नहीं पी पाते थे जिसका संस्कार ठीक नहीं, परेशान हो जाते। किसी का दिया उन्हें खा लिया तो वो समझता बड़ा बड़ा। कहीं भी संस्कार में कोई कमी है तो उनके गले ही नहीं उतरता। अब जिस घर में पलना है तो उसको भी तो होना चाहिए।